पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 मिनट पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन लगभग भारत के निम्नलिखित में से भारत के थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है? तो ये बोली जाती है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ बोली जाती है ये? उत्तराखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? तो वो है NaCl। NaCl जो है आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का क्या करता है? सही निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 मई 2025 को आयोजित किस राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास में आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए भारत भर के कितने 244 जिलों को शामिल किया गया? तो ये है ऑपरेशन अभ्यास के द्वारा किया गया, एक इसके द्वारा किया गया ऑपरेशन अभ्यास। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये है भाग 21 के अंतर्गत। कुछ राज्यों के लिए भारतीय संविधान किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि वेब ब्राउजर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर क्या दर्शाता है? तो वो है एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करता है। क्या करता है? कंट्रोल प्लस आर एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करेगा, कंट्रोल प्लस आर। निर्योतन्मुखी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए गए थे। SEZ में कार्य करने वाली फर्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? तो ये है कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट। भारत का पहला एकीकृत API भारत का पहला एकीकृत API हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया API हाइड्रोजन 2G इथेनॉल, ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा? भारत को क्या माना? असभ्य देश, और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनः स्थापित किया गया। तो यह है थॉमस मैकाले। इनने अपने भारत को क्या कहा था? एक असभ्य देश है, इसको क्या है? सभ्य बनाने की जरूरत है। किसने कहा? ये थॉमस मैकाले ने। स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है। नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया भागीरथी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। नवंबर 2024 में नागालैंड के किस जिले को आधिकारिक तौर पर 17वां जिला घोषित किया गया? नवंबर 2024 में नागालैंड का कौन सा जिला? तो नागालैंड का जो है मेलूरी जिला, इसको क्या है? 17वां जिला आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है। नागालैंड का 17वां जिला कौन सा है? मेलूरी। ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया केर निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो वो है न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन? अमेलिया केर। भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया था? तो वो है मारुति उद्योग लिमिटेड। इसका क्या किया गया था? निजीकरण किया गया था। मारुति उद्योग लिमिटेड, इसका क्या किया गया था? निजीकरण किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जीके के क्वेश्चन है ये। संपीड़ित बायोगैस सीबीजी पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री हेतु तेल विपणन कंपनियों को सीबीजी का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो ये है किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प। ये आंसर होगा इसका। बहुत ही खतरनाक जीके पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम में। मई 2025 में भारत की जीनोम एडिटिंग पहल के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन चावल की दो किस्मों का अनावरण किया गया? तो एक चावल था कमला और दूसरा था पूसा डीएसटी चावल। इन पहले भाग के रूप में किन दो चावल की किस्म है? कमला और पूसा डीएसटी चावल। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह से संबंधित है? तो वो है कन्नूर द्वीप। कन्नूर द्वीप किससे संबंधित है? लक्षद्वीप से। जब कोई यूजर एमएस विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है? तो फाइल का नाम चेंज हो जाता है। रीनेम नाम से ही स्पष्ट है, रीनेम करता है तो नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सामग्री क्या रहती है? वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सेवा में अपने समकक्षों के बीच से सर्वोच्च प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती हैं? तो वो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? भारतीय विदेश सेवा। अपने समकक्षों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां क्या होती है? प्राप्त होती है। भारतीय विदेश सेवा। 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्नेंस काउंसिल बैठक की थीम क्या थी? तो वो है विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत देश को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सेना वापस बुलाने का निर्णय आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी? तो वो है क्लेमेंट एटली। 2025 में किस अभ्यास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जल थल युद्ध पद्धति हैदर HADR पर ध्यान केंद्रित करेंगे? तो वो है अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शहरी जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करना। निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो है लिग्नाइट खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट खनिज को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्राउन गोल्ड। मुगल काल में आईने-ए-दहशाला प्रणाली प्रारंभ की थी? किसने की थी? अकबर ने। मुगल काल में आईने-ए-दहशाला प्रणाली प्रारंभ की थी अकबर ने। बंगाल की खाड़ी के अनुदिश मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उत्तरी भाग को क्या कहेंगे हम? उत्तरी सरकार, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल होता है 6 वर्ष न्यूनतम और 65 वर्ष की आयु तक। CAG का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करती है? तो वो है 4Fe + 3H2O Fe3O4 + 2H2। देखो यहाँ Fe4 है, 4Fe, यहाँ पर क्या आ गया? Fe3 आ गया और एक F का यूज नहीं हुआ, मतलब ये संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करती। जैसे यहाँ 2Fe है तो Fe2 आ गया, 3Fe है तो Fe3 आ गया, Fe है तो सिंगल Fe में Fe आ गया, लेकिन यहाँ 4Fe होने के कारण और यहाँ पर 3, मतलब एक Fe का बैलेंस नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के लिए के आरक्षण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 330। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 330। किस अधिनियम में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसने क्या दिया? CBC को संवैधानिक दर्जा दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003।
मार्च 2025 में किस कंपनी ने उद्यमों के लिए एआई क्लाउड पेशकश वायु का अनावरण किया? तो वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन ने क्या किया? एआई क्लाउड पेशकश वायु का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमिया साहित्य में योगदान उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में ल्यूमिनस लंबेर दाई साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है रामचंद्र चुटिया को। दाई साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रामचंद्र चुटिया। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के का लोकार्पण किया? तो वो है अमृत भारत स्टेशन योजना। 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया, तो वो है अमृत भारत स्टेशन योजना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद खालिस्तान से मिलकर बनी होती है। कौन कौन रहना चाहिए? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर भारत की क्या बनती है? संसद बनती है। राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए और मंत्री भी नहीं चाहिए। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इससे भारत की संसद बनती है। निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है और यह युद्ध को भी संदर्भित करता है? तो वो है गवेषणा। गवेषणा शब्द जो है गायों की खोज से संबंधित है। गायों की खोज, गवेषणा। मई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों एवं कॉलेजों में एक राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका है शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना। संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है। ये है संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण। रॉलेट बिन के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अप्रैल 2025 में जारी आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 6.2%। यहाँ से शुरू होती है मैथमेटिक्स। देखिए मैथ्स किस प्रकार से आई है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में। प्रथम 161 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 162 होगा। ये रीजनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन।
दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो वो है अनुच्छेद नंबर 239 के ए में। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो वो है अनुच्छेद नंबर 239 का ए में संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित होती है? तो वो है कल्पक्कम की जो पावर परियोजना है वो नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित होती है। ज्ञानेश्वर 1275 ईस्वी मराठी साहित्य में अपने में इसलिए एक अद्वितीय स्थान रखते हैं क्योंकि मुख्यतः वे क्या थे? प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि थे। प्रथम और अग्रणी क्या थे? भक्ति कवि थे। मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिविल जज परीक्षा पात्र होने के हेतु विधि स्नातकों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का कानूनी अभ्यास आवश्यक है? तो न्यूनतम जो है 3 वर्ष का जो कानून का अभ्यास है वो आवश्यक कर दिया गया है। कब से किया गया है? मई 2025 में। न्यूनतम 3 वर्ष। न्यूनतम 3 वर्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया गया था? तो वो है A.O. ह्यूम के द्वारा विचार दिया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये लॉन्च किया गया 15 अगस्त 1983 को। दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने किसे हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था? तो लक्ष्य सेन ने जो हराया था वो किसको हराया था? एलेक्स लेनियर को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा मैदानों के में नदी विसर्पण का प्रभाव है? तो वो है ऑक्सबो झीलों का निर्माण। ये क्या है? मैदानों में नदी विसर्पण का प्रभाव है, ऑक्सबो झीलों का निर्माण। सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिन्हें सामान्यतः हड्डियों या लकड़ी के हाथों पर चिपका कर आरी और दरांती जैसे औजार बनाए जाते हैं, ये अधिकांशतः किस युग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य पाषाण कालीन युग में। उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र कौन सा? वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर छापा था? तो वो थे श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो। जल संभर की अवधारणा मुख्यतः संबंधित है किससे? नदी जल ग्रहण क्षेत्र से। अप्रैल 2025 में इंडिया स्पेस इन स्पेस ने एक पहल शुरू की जिसमें निजी कंपनियों के बहु पेलोड होस्ट करने के लिए मॉड्यूलर उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी उपग्रह अवसंरचना पर निर्भरता कम करना था। इस पहल का नाम क्या है? तो वो है सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा एक विमाहीन राशि है? तो वो है अपवर्तन सूचकांक एक क्या है? विमाहीन राशि है। पर्यटन को तृतीयक गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि इसमें क्या शामिल है? तो लोगों को सेवाएं प्रदान करना। पर्यटन का मतलब क्या होता है? कि लोगों को सेवाएं प्रदान करना। कौन से जैव अणु जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं? तो वो है एंजाइम कहलाते हैं। जैव अणु जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं वो एंजाइम कहलाते हैं। विंडोज में ऑल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? तो खुले एप्लीकेशनों के बीच में क्या कर देता है? स्विच कर देता है, ऑल्ट और टैब। मानव विकास आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो 130वें नंबर पे है भारत। किस स्थान पर है? 130वें नंबर पे है। मानव विकास आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? 130वें स्थान पर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 371 का ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 371 ए।
कंप्यूटर पर फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फाइलों की श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग फ़ोल्डर बनाना। मई 2025 में भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से गरुड़ शक्ति 2025 नाम से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो वो है इंडोनेशिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। कब किया? मई 2025 में। भारत के राष्ट्रपति भारत के में किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? तो वो है सशस्त्र सेवा बल। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने अगस्त 2025 में 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाला एक ओपन सोर्स ऑडियो भाषा मॉडल शुका 1.0 लॉन्च किया? तो वो है सर्वम एआई। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो है दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग-अलग सूचियों के साथ अलग-अलग विधायी विषय प्रदान किए? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है स्थैतिक घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है, जबकि गतिक घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत बैंक हैं? तो वो है 12 बैंक जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य कर रहे हैं। 22 मई 2025 को इजरायली सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौरा करने वाले राजनयिक के एक प्रतिनिधिमंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय निंदा हुई? तो वो है वेस्ट बैंक ने। 22 मई 2025 को इजरायली सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौरा करने वाले राजनयिकों के एक प्रतिनिधि मंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोली चलाई थी, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय निंदा हुई? तो वो है वेस्ट बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक के खालिस्तान संस्करण की अध्यक्षता की? तो वो है 10वें संस्करण की क्या की? अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना के सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? तो वो है दीवान ए अर्ज। मुदुमल के मेगालिथिक मेनहिर किस राज्य में स्थित है, जिसे फरवरी 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत के धरोहर स्थल की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? तो वो है तेलंगाना। 1947 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो वो है 31 वर्ष थी। भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 31 वर्ष, 31। 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 31 वर्ष। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में मरणोपरांत मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो श्री सुशील कुमार मोदी जी को पद्म कौन सा भूषण पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सुशील कुमार मोदी जी को मरने के बाद मई में, कब? अप्रैल 2025 में सुशील कुमार मोदी जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करकट्टम नृत्य जो घड़ों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो वो है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? तो वो है कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा। ये संसदीय कार्य का साधन, संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी थी? तो वो है 2025 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? तो वो है शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ये परिवर्तन किया गया। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इन स्पेस के साथ एक MOU हस्ताक्षर किए? तो वो है कर्नाटक ने। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? तो वो है कालाहारी मरुस्थल जो है
विश्व का जो मानचित्र आप देखेंगे उसके दक्षिणी भाग में दिखाई देता है। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई गई? तो वो है 26 फरवरी को आपने देखा महाशिवरात्रि मनाई गई। स्थानिक स्पीशीज क्या है? तो वे स्पीशीज जो केवल विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, अन्य कहीं नहीं पाई जाती, उसको कहते हैं हम क्या? स्थानिक स्पीशीज। यहाँ से मैथ्स चालू होती है।